राजस्थान में बुधवार को भजनलाल सरकार के कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने फैसला कर जानकारी दी और बताया कि आरजीएचएस कार्ड धारकों की सालाना सीमा को बढ़ाया गया। कार्ड धारक पेंशनरों की सालाना आउटडोर सीमा को 30,000 किया गया है। कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और डेथ बेनिफिट को 20 से बढ़ाकर 25 लाख किया जाता है। अब 10% बढ़ी दर से पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलेगा। कर्मचारी कल्याण के संबंध में अनेक फैसले लिए गए हैं। लंबे समय से जिला कोर्ट में कर्मी को 2 से ज्यादा संतान होने पर प्रमोशन नहीं मिलता था। अब 2 से ज्यादा संतान होने पर भी प्रमोशन और अन्य लाभ मिल सकेंगे। लिपिक वर्गीय कर्मी और चतुर्थ श्रेणी कर्मी को इस फैसले से फायदा मिलेगा। प्रदेश में नाथद्वारा के पास का क्षेत्र रेल से वंचित था। ऐसे में रेलवे को जमीन देने का कैबिनेट में अनुमोदन हुआ। इससे राजस्थान में रेलवे का नेटवर्क बढ़ेगा और ऊर्जा के जरिए दिन में किसान को बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य लिया गया है। कर देंगे। हम लोग कुछ पूर्व की सरकारों से अलग करने का विचार रखते हैं। ट्रांसफर हर सरकार का अधिकार होता है, कर्मचारी का अधिकार भी होता है और नहीं भी होता है। इस तरह अलग तरह के विषय होते हैं। लेकिन हम ट्रांसफर करें तो पूर्ण रूप से पारदर्शिता हो, निष्पक्षता हो और कर्मचारी को लगे कि नहीं ठीक है, अब मुझे इतने समय के बाद मेरी ट्रांसफर हो जानी चाहिए या मेरा होना चाहिए या सरकार का हक है। तो ऐसी स्थिति में आज हमने 2 विभागों ने सिर्फ एक प्रारंभिक भूमिका के रूप में, चाहे वो मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट है और चाहे हमारा वो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने सिर्फ एक ट्रांसफर पॉलिसी की रूपरेखा के रूप में हमारे सामने एक प्रेजेंटेशन दिया है कि हम ऐसी ट्रांसफर पॉलिसी लाना चाहते हैं। उस पर और गंभीरता से विचार होगा और उसमें सुझाव लिए जाएंगे। अनेक प्रदेशों से सुझाव लिए और लिए जाएंगे, उनकी क्या ट्रांसफर पॉलिसीज है और आने वाले समय में अनेक विषयों पर विचार करने के उपरांत अनेक तरह की परिस्थितियां और उनके गुण अवगुणों पर विचार करने के उपरांत ट्रांसफर पर और ट्रांसफर पॉलिसी पर लाने पर विचार किया जाएगा। पर आज प्रारंभिक तौर पर इसकी प्रेजेंटेशन हुआ है, उसको हमने देखा है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद जी बैरवा ने कर्मचारी कल्याण के संबंध में वर्तमान यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में जो भाजपा सरकार का कार्यकाल प्रारंभ हुआ है, तब से लगाकर अनेक फैसले हमारे कर्मचारियों के हित में वर्तमान सरकार ने किए। उससे संबंध में ही डॉक्टर प्रेमचंद जी ने आपके सामने 3 फैसले की जानकारी दी है। पहला फैसला यह है कि जो हमारे पेंशनरधारी कर्मचारी है, उनमें आउटडोर चिकित्सा सुविधा जो उनको मिलती थी, उसमें उनकी लिमिट 20,000 थी और आज हमने उसको बढ़ा करके 30,000 तक की आउटडोर सुविधा जो उनको मिलती है 30,000 कर दी है। उसी का दूसरा पार्ट है कि कर्मचारी की डेथ के उपरांत ग्रेच्युटी या डेथ ग्रेच्युटी की एक लिमिट थी। वो जो लिमिट थी वो 20 लाख थी, उसको बढ़ा करके हमने 25 लाख कर दी। अब किसी कर्मचारी की डेथ पर उसको ग्रेच्युटी या डेथ ग्रेच्युटी जो मिलेगी वो 25 लाख मिलेगी 20 लाख के स्थान पर। और तीसरा आपको जानकारी दी है, जैसा कि केंद्र सरकार के कार्मिक जो है, कर्मचारी जो है, केंद्र सरकार के जो विभाग में काम करने वाले हमारे जो साथीगण हैं, उनकी तरह उनको 10 वर्षों तक डेथ के बाद में पारिवारिक पेंशन मिलती थी। वो सेम स्कीम हमने राजस्थान में लागू की है और हमारे राजस्थान सरकार के कर्मचारियों की डेथ के उपरांत फैमिली पेंशन जो मिलती है वो 10 वर्षों तक बढ़ी हुई मिलेगी। ये हमारे कर्मचारियों के हित में एक ऐतिहासिक फैसले वर्तमान सरकार ने लिए हैं। आज के कैबिनेट ने उसको अप्रूव किया है
और इससे हमारे कर्मचारियों में एक जो बात बार बार आती थी कि हमसे सरकार में इतना मिलता है, हमको कम मिलता है, हमने उसी तर्क पर आज ये फैसला किया, इसको अप्रूव किया है। दो विशेष तथ्य भी आपको हमारे डॉक्टर प्रेमचंद जी ने बताए हैं कि लंबे समय से 2002 से हमारे जो जिला न्यायालय के कर्मचारी हैं उसमें 2 वर्ग है, एक हमारे लिपिक वर्ग है और एक हमारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और हमारे ड्राइवर कैडर के कर्मचारी हैं। उन दोनों वर्ग के कर्मचारियों को 2 से अधिक संतान होने पर प्रमोशन का लाभ नहीं मिलता था या और फायदे नहीं मिलते थे। अब हमने ये नियम किया है कि 2 से अधिक संतान होने पर भी उनको प्रमोशन या अन्य जो लाभ मिलते हैं वो लाभ मिलते रहेंगे। इसमें पूर्व का जो नियम था अब प्रमोशन में आड़े नहीं आएगा, संतान 2 या उससे अधिक कितनी भी हो जाएगी। ये 3 जो महत्वपूर्ण फैसले हैं वो कर्मचारियों के हित में, क्योंकि हमारी सरकार आम जन के साथ ही साथ कर्मचारियों की भी हितैषी है और कर्मचारी हमारे सरकार के अंग हैं। कर्मचारी हमारे सरकार की हर क्रियाकलाप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए उनके हितों को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया।